बिहार में सोन नदी के तट पर बसे किसान, ग्रामीण व भूमिहीन लोगों का दर्द सामने लेकर आज आया हूँ। सोन नदी के डीलों पर खेती, सब्जी की रोपाई करने वाले बेहाल गरीब उजड़ रहे हैं। सरकार खामोश है। बालू खनन के नाम पर उपजाऊ जमीन सोन नदी की खेती को उजाड़ा जा रहा है। क्या यह न्यायोचित है? क्योंकि बालू खनन से सरकार को राजस्व प्राप्त होती है। हम उत्खनन का विरोध नहीं कर रहे हैं, मगर जरूरत से ज्यादा गहराई से बालू निकासी के कारण सोन नदी के तट पर बसे लोगों का हैंडपंप सूख रहा है और जल स्तर नीचे जा रहा है। यहाँ तक कि नदी के धार को भी जेसीबी से मोड़ा जा रहा है। राजस्व के नाम पर खनन विभाग की उदासीनता के कारण बालू माफियाओं ने सारे नियम और कानून ताक पर रख दिया है। भला यह खनन विभाग और बालू माफियाओं के गठजोड़ के बेगर कैसे संभव है? ग्रामीणों का आरोप है कि बालू माफिया जबरदस्ती उनके खेती को उजाड़ रहे हैं। इनकी व्याथा सुनने वाला कोई नहीं है। सोन नदी में बालू माफियाओं के आतंक के कारण रोहतास जिले के नासिरगंज प्रखंड और सोन नदी के तट पर बसे किसान, ग्रामीण व भूमिहीन अब गोलबंद होने लगे हैं। यह समस्या कोई नासिरगंज प्रखंड की अकेला नहीं है, सोन नदी के तट पर बसे तमाम कमजोर लोगों की है, जो सोन नदी के डीलों पर अपनी खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण और जीविकापार्जन करने का कार्य करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कालांतर में सोन नदी में डीलों पर खेती करने वाले लोगों का रसीद भी कटता रहा है। हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार रोहतास के नासिरगंज में कमजोर वर्ग के लोग एकत्र होकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन देने को मजबूर हो रहे हैं। क्या जिले के अधिकारी और सरकार इस पर सुधि लेगी? अगर सुधि लेगी तो कब तक? यह सवाल सबके मन में गूंज रहा है। लोग हाथों में तख्तियां लेकर डीला बचाओ, जिला बचाओ, जान बचाओ, गरीबों की आवाज सुनो, बेसहारों का कोई तो सहारा बनो की तख्तियां लेकर प्रखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में लोगों को मन से रोते हुए देखा गया। बिहार साथी न्यूज से शमशेद खां की रिपोर्ट। सच के साथ मेरा साथी बनिए। आजाद स्वतंत्र पत्रकारिता का फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब और बेल की घंटी दबाकर समर्थन कीजिए। आइए देखते हैं क्या कहना है सोन नदी के डीलों पर मची तबाही के आलम को लेकर प्रदर्शनकारियों का क्या कहना है। ब्लॉक परिसर में आज जो धरना प्रदर्शन है, हमारी 3 जो अहम मांग है, जिला बचाओ, डीला बचाओ और जान बचाओ। डीला इसलिए जरूरी है कि वर्षों से उस पर खेती होते आ रहा है। जब से सोन नदी है तब से सोन के तटीय इलाके में बसे लोग सोन को ही अपना जीविका का मुख्य साधन मानते थे, उसी पर खेती करते थे। कई पीढ़ी से उस पे रसीद भी कटता था, अस्थायी रसीद कटता था कि आप खेती कर रहे हैं, लगान दीजिए। सरकार को लगान भी देते थे। हो ये रहा है कि जब लालू जी आए तो उन्होंने कहा कि अब लगान भी नहीं देना है, तो और उत्सव का बात है कि चलो भाई खेती कर रहे हैं, लगान भी नहीं देना है। लेकिन धोखा वहीं से हुआ। धोखा वहीं से हुआ कि जैसे ही डीला के लगान हम लोग देना बंद किए, धीरे धीरे आज ये स्थिति में है कि सरकार कह रही है कि डीला वो हमारी है और हम नीलाम कर देंगे। ऐसे घटदार कह रहे हैं कि सरकार से हम खरीद लिए हैं और ये खेती जो परवल लगा है इसको हम रहने नहीं देंगे और नष्ट कर देंगे। वो जेसीबी के बकेट लगा के उस खेती को नष्ट कर दे रहा है और वही खेती भूमिहीन लोगों के, गरीब लोगों के जीविका का एकमात्र साधन है। वो जो पैदा लिए उनको यह नहीं पता था कि हम किस जात में पैदा लिए और सोन के तटीय भूमिहीन परिवार में पैदा ले लिए। ना उनके मूड़ी पर छत है
और ना उनके खाने के लिए कोई अन्य खेती है। वही सोन की खेती के बीच तट पे, सोन के बीच में वो शकरकंद उगाकर और मूंगफली उगाकर खेती करके अपनी जीविका पार्जन करते थे। तो डीला बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सड़क पे आ जाएंगे, उनको मृत्यु दंड सरकार दे रही है। जिला बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने भी खनन हो रहा है, ये तमाम हजारों करोड़ की संपत्ति हमारे सरकार के राजस्व में जा रहा है, लेकिन बदले में हमें मिल क्या रहा है? बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। बदले में ना यूनिवर्सिटी है, ना मेडिकल कॉलेज है, कुछ नहीं। अवैध खनन के नाम पे रोज खबरें भी छप रही है और कुछ नहीं हो रहा है। सरकार को राजस्व जा रहा है। लेकिन रोहतास जिले के नसीब में दुर्घटना में मौत और यही सब आ रहा है। जान बचाने के लिए जो बात आई, जिला बचाओ और जान बचाओ, जान इसलिए बचाना है कि अभी प्रभात खबर के अखबार के साथ, प्रभात खबर के काराकाट ब्लॉक के साथ उनके साथ अपहरण करके हत्या की कोशिश किया गया और आज तक उनको न्याय नहीं मिला है। तो ये जब से उदय हुआ है तब से सोन के किनारे जितने गांव हैं, उस गांव के तमाम जो भूमिहीन गरीब किसान हैं, उस सोन डीले पर वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करते आ रहे हैं और बालू के खनन भी वर्षों से हो रहा है। लेकिन बालू के खनन से हम लोग को कोई आपत्ति था नहीं और आज भी नहीं है। लेकिन संवेदक के जरिए जो बालू घाट के जो नीलामी जो लिए हैं संवेदक, उन लोगों को कहना है कि जो आप लोगों का जो डीला है वो डीला हम लोग नीलाम ले लिए हैं और डीला उपजाऊ जमीन को, उपजाऊ भूमि को बालू खनन के नाम पर काटा जा रहा है, जिससे हम माने ग्रामीण गरीब भूमिहीन जो जनता है बिल्कुल हम लोग रोड पर आ गए हैं। भुखमरी के कगार पर पैदा हम लोग, भुखमरी के कगार पर हम लोग आ गए हैं और हम यह जानना भी चाहते हैं कि ठीक है डीला मेरा नहीं है तो संवेदक को बिहार सरकार के जरिए मैंने खनन का दिशा निर्देश क्या है कि आप 3 फीट से ज़्यादा 3 फीट के बदले 40 फीट बालू उठाव करना है, नदी के धार को मोड़ देना है और रोड पर बालू के चलते एक्सीडेंट हो रहा है। तो बालू खनन का दिशा निर्देश क्या है, इस धरना के माध्यम से हम जानना चाहते हैं और बालू का जो डीला कट रहा है।